So officially we are starting chapter 2 of genetics, that is called Morgan genetics. ओके तो अब हम लोग मॉर्गन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ मॉर्गन जेनेटिक्स में थोड़ा अलग कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको पहले भी दे दिया। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग मॉर्गन्स जेनेटिक्स। ओके तो बिफोर मॉर्गन्स जेनेटिक्स, एक्चुअली मॉर्गन जेनेटिक्स के पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, उसका एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वी विल फर्स्ट डिस्कस something about what? Chromosomal theory of inheritance. Okay, so chromosomal theory of inheritance. Who proposed this theory? बताइए, बोलिए। तो वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। बॉवेरी, इसको सटन एंड बॉवेरीज थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, बिकॉज मेंडल ने हमें क्या बताया, मेंडल ने हमें बताया फैक्टर फैक्टर फैक्टर, बट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डिड लेटर विथ मैंने मेंडलिज्म वाज 1800 है कि नहीं, तो धीरे धीरे बहुत सारे टेक्निक्स आए। ओके आफ्टर मेंडल्स डिस्कवरी तो क्या हुआ, बहुत सारे थ्योरीज आए, एंड फिर अल्टीमेटली वी केम टू ए कंसेप्ट दैट एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स एंड फैक्टर या जीन्स आर पैसेंजर्स। समझे कि नहीं, मैंने आपको क्या बोला, that I saw आत्मन एंड आद्या so many times moving together, मतलब उनका कुछ लफड़ा है ना, ऐसा हो सकता है कि वो साथ दिखें। सेकंड ऑप्शन। क्यों? Because both are going to DAV-CSpur, both are going in the same bus, so a lot of time they are waiting outside for the bus, so like that। तो समझ में आया, तो इसीलिए why Atman and Adya are always together, because they share the bus, they share tuitions, etc etc etc। चलिए, तो इसलिए मेंडल showed that units of hereditary या factors or genes, तो who coined the term gene, तो this was coined by William Johansen। बक जीन टर्म किसने कहा क्या था, विलियम यूहानसन, ठीक है जी। तो यूहानसन coined the term gene, so are stable particulates। ओके तो ये उन्होंने बोला, however their location in the cell was unknown to him, उनको मालूम नहीं था ये कहाँ है, because he told discrete, but where are they, what they are, he did not know। At that time neither the role of nucleus in reproduction nor the existence of chromosome in the nucleus was known। So after he published the paperwork, a lot of discoveries took place in the field of cytology and genetics। ठीक है, बहुत चीज उनके बाद हुआ, एंड एट दैट टाइम क्या हुआ, द रीडिस्कवरी बाय डिवराइस कॉरेंस एंड शेरमैक टुक प्लेस। ठीक है, तो उसके बाद बहुत चीज दुनिया में चेंज किया। तो सम ऑफ देम आर, नंबर 1, इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ फिक्सिंग एंड प्रिजर्विंग सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी क्या है, उसको पतले पतले सेक्शन में काटना। रिफाइनमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, मतलब अलग अलग तरीके का माइक्रोस्कोप्स का आना। डिस्कवरी ऑफ ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, तो ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव आ गया। सी इफ यू हैव सीन, अगर आपको ध्यान है तो इफ यू हैव सीन क्या, कि जैसे हम मैग्नीफाई करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस, so what happens to the distance between the lens and the slide, Reduces, like as lessens. we go on mic क्या मैग्नीफाइंग, तो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, एक पल क्या आता है,
बोलिए। एक समय जब वो ऐसा टच कर आएगा जाए। जब आपका वो लेंस क्या होगा, वो वेरी वेरी क्लोज टू क्या होगा, हाउ मूर्ख, Specimen. तो वेरी वेरी क्लोज टू द स्लाइड या वेरी वेरी क्लोज टू द स्पेसिमेन होगा। तो उससे क्या होगा बताइए, व्हाट विल हैपन इन देन? लेंस गंदा हो जाएगा। बोलो बोलो। व्हाट हैव यू बीन टोल्ड? टीचर ने कुछ तो बोला होगा। अगेन साइलेंस। So उसका resolution घट जाएगा बहुत। नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा करीब आएंगे तो क्या होगा, कवर स्लिप टूट जाएगा। यस सर। Yes sir. इसलिए यू शुड बी ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल while using the course adjustment screw। ठीक है। यस सर। नाउ अब जब आप 40x लगाए होगे तो आपने क्या देखा होगा, दैट द आई पीस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द स्लाइड। ओके, बट अभी भी उन दोनों के दरमियान कौन है, हवा। एयर। Air. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डैश टू ग्लास, बोलो। लेस। लेस, तो मैग्निफिकेशन को अफेक्ट करेगा कि नहीं? यस सर। तो इसलिए अब हम उधर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल देंगे। तो अगर आप एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दोगे तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। तो इसलिए अब आपका उस एयर का या उस गैप का मैग्निफिकेशन में कोई खास एरर नहीं शो करेगा। सब समझ में आया कि ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव का क्या प्लस पॉइंट है? ओके, Yes sir. तो हम बिटवीन द कवर स्लिप एंड लेंस एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल देते हैं सो दैट एयर डज नॉट प्ले एनी रोल नाउ। No. Yes sir. ठीक है, तो एयर मैग्निफिकेशन में या बेंडिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। चलिए, उसके बाद डाइस डिस्कवर हो गए। कार्मीन, कार्मीन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कॉकिनियल इंसेक्ट। उसके बाद हिमोटॉक्सिलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम हार्टवुड ऑफ मैक्सिकन ट्री हिमेटोजाइलॉन कैम्पेचियानम। ओके, ये सब क्रोमोसोम स्टेनिंग में मदद करेगा। स्टडी ऑफ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इन सी अर्चिन। बोवेरी प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी। तो इसीलिए बहुत सारा काम आफ्टरवर्ड्स हुआ। डू अंडरस्टैंड? सो a lot of work happened afterwards। ठीक है जी, तो इसीलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। ओके, सो नाउ इसीलिए दीज वेर सम क्या एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ व्हाट, साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गया, बहुत सारा चीज टेक्निक्स आ गया। तो इसीलिए जो आपका मॉर्गन का काम अब शुरू हुआ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइटोजेनेटिक्स। तो मॉर्गन एंड मेंडल के बीच में जो समय था, दैट वाज ए गोल्डन पीरियड and which resulted in the development of a beautiful subject known as cytogenetics। समझ में आया? उन्होंने देखा, तो व्हाट सटन एंड बॉवरी टोल्ड, उन्होंने देखा कि जैसा मेंडल बोल रहे हैं वैसे क्या होता है,
वैसे क्रोमोसोम बिहेव करता है कि नहीं? तो इसलिए सटन एंड बॉवेरी दे फाउंड आउट क्या, रिजेम्बलेंस इन बिहेवियर या पैरेललिज्म इन बिहेवियर बिटवीन व्हाट, बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स। तो समझ में आया? फिर उनको लगा भाई, तो व्हाई फैक्टर्स आर बिहेविंग लाइक, क्रोमोसोम्स आर बिहेविंग लाइक फैक्टर्स। उनको अजीब नहीं लगेगा कि जो चीज मेंडल फैक्टर के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल वही चीज क्रोमोसोम दिख रहा है करता हुआ। ठीक है, सो इसीलिए दिस पैरेललिज्म वाज अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ chromosome theory of inheritance. So this theory believes that chromosomes are vehicles of heredity transmissions. ठीक है, जीन हवा में नहीं होता है, जीन क्रोमोसोम्स में होता है। तो व्हाट इज सेग्रीगेटिंग? जीन्स ना क्रोमोसोम्स? chromosomes. क्रोमोसोम। व्हाट इज असॉर्टिंग? जीन्स ना क्रोमोसोम्स? बोलो, क्रोमोसोम्स। Yes. तो यही पैरेललिज्म को उन्होंने डिस्कवर किया। So these are the ones that segregate and assort independently, okay, from one generation to next. So Sutton and Boveri found close resemblance with the transmission of hereditary characters and behavior of chromosomes. Number one, the bridge in between two generations is through gametes, and the two must carry all the four characters. है कि नहीं? एक्चुअली तुम्हारे और तुम्हारे डैडी मम्मी का क्या रिश्ता है? बोलो, क्रोमोसोम्स, गैमीट्स। बिकॉज तुम्हारे डैडी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? कुछ जीन्स। तो योर फादर गेव ए स्पर्म, योर मदर गेव यू एन एग, बट उस स्पर्म एंड एग के मिलन से आद्या बन गई, बट उसी स्पर्म एंड मिलन से अक्षिता बन गई, उसी स्पर्म एंड मिलन से आपका आशीषा बन गए, बट ऑल आर वेरियस, all differ with each other. Why? Depending upon the source of the gamete. है कि नहीं? इसका मतलब जो गैमीट है वो अलग अलग होता है कि नहीं? सो द गैमीट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो यही कंसेप्ट उन्होंने डिस्कस किया था। क्लियर? सो इसीलिए क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स फॉर हेरेडिटरी ट्रांसमिशन। ओके, एंड पोजेसर्स ऑफ मेंडेलियन जीन। तो जीन्स क्या हैं? दे बिहेव एज पैसेंजर्स। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनाइट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, लॉस ऑफ कंप्लीट सेट और पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विल अफेक्ट द इंडिविजुअल। अभी आद्या के जिंदगी से हम क्या करते हैं? एक हटा देते हैं एक्स क्रोमोसोम, तो क्या उसके बच्चे होंगे? बताइए। इफ वी डिलीट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम आद्या's लाइफ, विल शी हैव बेबीज? नो, No, sir. बिकॉज वो टर्नर्स फीमेल बन जाएगी, एंड टर्नर्स Yes, sir. फीमेल जो है वो स्टेराइल होता है, Sterile होता उसमें है. फेमिनिटी होता ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। तो दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो उसीलिए लाइक हेरेडिटरी ट्रेट्स, ओके, तो लाइक हेरेडिटरी ट्रेट्स द क्रोमोसोम्स retain their number, structure and individuality throughout the life. Okay, the two neither get lost nor get mixed up, they behave as units. Both chromosome as well as genes occur in pairs in somatic cells and occur singly in gametes. The paired condition कब होता है? After fertilization. And single condition कब होता है? बोलो, after gamete formation. तो gamete formation जिस तरह, मैंने what Mendel told that gametes separate or segregate. Okay, but इन्होंने देखा कि chromosome separate and segregate, है कि नहीं? तो they saw that chromosome is separating and segregating. उन्होंने बोला मेंडल ने कि
फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बट इन्होंने क्या देखा, बोलिए, तो इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब मम्मी वाले क्रोमोसोम अलग बिहेव करते हैं, डैडी वाले क्रोमोसोम अलग बिहेव करते हैं। कोई शक? सो दिस इज No, कॉल्ड sir. द, तो ये जो स्टोरी था इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज कॉल्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलिए देखो, हमने जो आपको पढ़ा दिया वो आपको स्कूल टेस्ट में भी मदद करेगा, जो मेंटलिज्म वाला टॉपिक, बट वहां एनसीईआरटी पे ज्यादा तवज्जो देंगे। क्लियर? चलिए, सो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या, अब हम लोग मॉर्गन जेनेटिक्स में जाएंगे। तो अगेन बिफोर मॉर्गन जेनेटिक्स वी विल यूज जीन नोटेशंस टू बी यूज्ड इन केस ऑफ क्या, एनिमल जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, इन एनिमल जेनेटिक्स, ओके, द टर्म dominant and recessive are rarely used because क्या, because here those genes get क्या, adaptive advantage that are selected by nature। समझ रहे हो? दैट आर सिलेक्टेड बाय नेचर। सपोज एक हॉस्पिटल में एक जीनियस डॉक्टर है एंड ही वांट्स अ गुड असिस्टेंट, तो विल ही टेक आत्मन? आत्मन इज ए ग्रेट डॉक्टर। सपोज कल आत्मन एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्या वो आत्मन को लेंगे अपने हॉस्पिटल में कि उनका हॉस्पिटल का चार्म बढ़ जाए? सर असिस्टेंट की नीडल और आत्मन थोड़ा ज्यादा ही एजुकेटेड है उस जॉब के लिए। वो सोच के वो नहीं लेंगे ना, वो कुछ और सोच के नहीं लेंगे। भाई देखो, आत्मन ऑब्वियसली तो जूनियर से ही शुरू करेगा ना। अगर आप टॉपर ऑफ द वर्ल्ड हो जाओ तो क्या आप कभी भी त्रेहान का टीचर बन सकते हो? तो No, sir. हायरार्की विल ऑलवेज, ही कैन नॉट रिप्लेस हिज फादर। तो आत्मन का पापा को आत्मन रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मन और उनके पापा के बीच में 30 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस का फर्क है। तो जब भी वो शुरू करेगा उनको तो जूनियर होके ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना आत्मन को। बट Yes, sir. what the teacher will think या what the senior doctor will think, क्या वो आत्मन को इसलिए नहीं ले रहा है कि वो ओवर क्वालिफाइड है, या आत्मन को इसलिए नहीं ले रहा है कि लोगों के मन में वो ज्यादा भाएगा? बताइए। बिकॉज ही इज ऑफ द मॉडर्न एरा, ही इज वेरी एक्वेंटेड विथ मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? तो इसीलिए लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए आप देखोगे जिस इंस्टीट्यूट का फिजिक्स डायरेक्टर होगा उसमें कभी भी अच्छे फिजिक्स टीचर नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज ही विल नेवर वांट अनदर कॉम्पिटिटर। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बिकॉज इन द रेस, भाई पेशेंट के लिए आत्मन यंग है ओल्ड है ये मैटर नहीं करता है। पेशेंट के लिए क्या है, बोलिए? पेशेंट के लिए इसका ट्रीटमेंट अच्छा है वो मैटर करता है। अगर आत्मन बेटर ट्रीट करेगा तो उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। ठीक है, हेंस यस सर। इन एनिमल जेनेटिक्स क्या होगा? हेंस इन एनिमल जेनेटिक्स वाइल्ड एंड म्यूटेंट, ओके, म्यूटेंट टर्म्स आर मोर कॉमन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन एनिमल जेनेटिक्स many traits may be क्या, may be multiple allelic और पॉलीजेनिक। समझ रहे हो? तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीपल एलेलिक हो या जो पॉलीजेनिक हो। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। Yes, तो sir. इसीलिए सो
So a single gene may have many alleles, but an individual can select only one. Okay, so the dominant allele may be wild or recessive. ओके, तो डोमिनेंट अलील वाइल्ड भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है. सिमिलरली, यू विल नॉट जॉइन अगेन. तो सिमिलरली द रिसेसिव जीन में बी क्या, वाइल्ड और म्यूटेंट. तो डोमिनेंट allele may be wild or mutant and recessive allele may also be wild or mutant. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए ये डिसाइड करेगा कौन, नेचर. तो नेचर किसको इज्जत कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसको नेचर सिलेक्ट करेगा वही एक्चुअल विनर है, भले ही जो